देख रहे रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा स्वागत है आपका 30 सेकंड 30 खबर में। रिमोट साइट पर रखिए और आधे घंटे में रिपब्लिक भारत पर हर खबर के फुल डोज के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल। तो शुरुआत पहले बड़ी खबर से करेंगे, जहां महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक होती नजर आ रही है। सब कुछ तब्दील होता जा रहा है गायत्री। बिल्कुल, और आपको बता दें कि अब जो महाराष्ट्र की सियासत है उसके 3 केंद्र बन गए हैं। एक केंद्र है गुवाहाटी, जहां पर बागी विधायक लगातार डटे हुए हैं, और दूसरा केंद्र है मुंबई, जहां पर ये राजनीतिक संकट है। तो वहीं जो तीसरा केंद्र है वो दिल्ली, क्योंकि इस पूरे महाराष्ट्र के सियासी संकट पर दिल्ली की नजर बनी हुई है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं 30 सेकंड। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच कई तरह के सवाल लोगों के जेहन में है। शिवसेना का क्या होगा? क्या 56 साल पहले बनाई गई बाल ठाकरे की यह पार्टी टूट चुकी है? उद्धव की कुर्सी कब तक बचेगी? इस तरह के कई सवाल फिजा में तैर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की बगावत से भूचाल आया हुआ है। शिंदे गुट गुवाहाटी में है, दूसरी तरफ बीजेपी सही वक्त के इंतजार में है। वहीं सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी शरद पवार भी गोटियां उलट पुलट कर रहे हैं। देखना ये होगा कि शय और मात के इस खेल में जीतता कौन है। और इस बीच आपको बता दें, सियासी संकट जो लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, उद्धव ठाकरे ने वर्षा छोड़ दिया है, सीएम हाउस छोड़ दिया है, लेकिन सवाल बड़ा है। सवाल यह है कि क्या सीएम पद भी छोड़ेंगे? आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात मुख्यमंत्री का सरकारी आवास वर्षा को खाली कर दिया। वर्षा को बाय बाय कहकर परिवार के साथ मथुश्री में शिफ्ट हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, वर्षा के बाहर की है, जहाँ सीएम उद्धव का सामान शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से उद्धव वर्षा में रह रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद उद्धव ठाकरे ने वर्षा को बाय बाय कर मथुश्री में शिफ्ट होने का फैसला किया है। जब सीएम वर्षा छोड़ रहे थे तब वहाँ हजारों शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इधर शिवसेना में लगातार बगावत की जानकारियां मिल रही। कुछ और बागी विधायक अब जुड़ने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ, और ऐसे में ये कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के माथे पर टेंशन ला रहा है। एक रिपोर्ट 30 सेकंड की आपके सामने रखते हैं। जून के महीने में 56 साल पहले बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। जून का ही महीना है जब शिवसेना के सामने अब तक की सबसे बड़ी बगावत की दहाड़ गूंज रही है। जिस शिवसेना और ठाकरे परिवार के आवास यानी मथुश्री से निकली एक आवाज के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र में चीजें ठप हो जाया करती थी। वहाँ ठाकरे परिवार के सत्ता में होने के बावजूद शिवसेना के ज्यादातर विधायक नाक के नीचे से गुवाहाटी तक पहुँच गए। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में क्या सिर्फ अपने ही विधायकों से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का संपर्क टूटा है, या फिर ठाकरे परिवार का ही पार्टी से संपर्क टूट चुका है? महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार जारी है। उद्धव वर्षा छोड़ चुके हैं, लेकिन संजय राउत के एक बयान ने भूचाल ला दी है। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बचाने के लिए बागियों को मनाने की जद्दोजहद जारी है, लेकिन बागियों को मनाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के एक बयान ने सियासी गलियारे का तापमान और चढ़ा दिया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी, और क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ जाएगी। सरकार बचाने के लिए महाविकास अघाड़ी पूरी कोशिश कर रही है। गठबंधन की तीनों पार्टियां, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि बागी को कैसे मनाया जाए। वहीं महाराष्ट्र में हो रही हर सियासी हलचल पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है। कहीं ना कहीं निशाना भी महाराष्ट्र पर ही बीजेपी का है। रिपोर्ट देखिए 30 सेकंड। शिंदे और शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में हलचल तेज है। महाविकास अघाड़ी खेमे में सत्ता पर छाए संकट के बादल खत्म करने पर मंथन चल रहा है, तो बीजेपी भी हर हलचल पर नजर बनाए हुए है। हालांकि बीजेपी अपने आप को सत्ता के इस संग्राम से दूर बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र के हालात को लेकर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर मीटिंग हुई, जहां महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता समेत केंद्रीय मंत्री भागवत कराड और राव साहब दानवे भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठक बीजेपी ने आगे की रणनीति तैयार की है। तो लगातार महाराष्ट्र में सियासी हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन इस सब के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। एक के बाद एक शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ रहे हैं। इसी सियासी संकट के बीच अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। संजय राउत के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए लिखा गया है, तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले,
हमारी बादशाहत तो खानदानी है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में अब पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। बहरहाल महाराष्ट्र में शिवसेना अब तक की सबसे बड़ी बगावत झेल रही है। इस उथल पुथल से उद्धव सरकार संकट में है, तो सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि उद्धव कुर्सी बचा पाएंगे या महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। तो महाराष्ट्र की सियासी संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट इस पर क्या कुछ करता है, इस पर सबकी निगाहें। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में दल बदल में शामिल सभी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जया ठाकुर ने अर्जी दाखिल की है। इसमें दल बदल करने वाले विधायकों को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अयोग्य या इस्तीफा देने वाले विधायकों को 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधायकों की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए ये अर्जी दाखिल की गई है। कल शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की थी। उन्होंने सलाह दी कि एकनाथ शिंदे को सीएम बना दो, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन आज शरद पवार अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले, यानी एनसीपी विधायकों की बैठक होगी। बैठक में क्या होगा, आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में मची सियासी हलचल के बीच आज शरद पवार एनसीपी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले बुधवार को शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दे। उन्होंने ये सलाह शिवसेना में विद्रोह को कम करने के लिए दी है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिंदे ने साफ कर दिया है कि उन्हें पद की लालसा नहीं है, हिंदुत्व उनके लिए अहम है। वही जिस तरह के हालात बन रहे उसको लेकर उद्धव ठाकरे सामने आए और उन्होंने सबके सामने भावुक अपील कर दी। 30 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार शाम फेसबुक के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर शिवसेना के विधायक उनसे कहते तो वो खुद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देते। उन्होंने यहाँ तक कहा वो सीएम पद तो छोड़िए, शिवसेना अध्यक्ष का पद भी छोड़ने के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुल्हाड़ी भी लकड़ी की होती है, लेकिन उससे पेड़ काटा जाता है। तो गुवाहाटी लगातार केंद्र बना हुआ है इस पूरे सियासी संकट का, लेकिन इस सबके बीच एकनाथ शिंदे बागी विधायक, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि 34 से ज्यादा विधायकों का उनके पास समर्थन है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट आपको। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच शिवसेना और एकनाथ शिंदे की जंग आर पार के मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। बागी नेता एकनाथ शिंदे ने भरत गोगावले को शिवसेना विधायक दल का चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया है। पार्टी ने व्हिप जारी किए जाने के कुछ देर बाद ही गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के 34 बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया। इन विधायकों ने शिंदे को समर्थन देने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और इसकी कॉपी गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सचिव को भी भेज दी गई है। वहीं लगातार ये देखा जा रहा है कि जो बागी विधायक है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जो 34 थे अब वो 37 हो गए। 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए। ये रिपोर्ट देखिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवसेना के 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी ये है कि बागियों की संख्या 37 पहुंच चुकी है। देखिए तेजी से इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे का कॉन्फिडेंस लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। शिवसेना के 3 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। 37 हो गया अब बागियों का आंकड़ा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गुवाहाटी में शिवसेना के 3 और एमएलए पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर जो ये 5 स्टार होटल है, ये महाराष्ट्र की राजनीति, वहां की सियासत तय करेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रख रहे हैं और ये एकनाथ शिंदे उनसे मुलाकात करते हुए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जो संख्या बल है जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है उतना ही उद्धव सरकार के माथे पर बल पड़ता जा रहा है। आपको हमने बताया किस तरह से उन्होंने वर्षा, जो सीएम हाउस है, वो छोड़ दिया है, मातोश्री चले गए हैं, यानी सिर्फ अब इस्तीफा देना बाकी रह गया है। पहले भी ये कहा गया संजय राउत की तरफ से कि विचारधारा सबसे ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी, और ऐसा लग रहा है कि सत्ता जाने के रास्ते पर ये दिखाई दे रहा है। आपको बता दें
दरअसल एकनाथ शिंदे अब ये कह रहे हैं कि 34 से ज्यादा विधायक यानी जो संख्या है 37 तक जा पहुंची है और इजाफा हो सकता है, क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिली कि 4 और विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं देर रात और ऐसे में लगातार संख्या बढ़ रही है। संख्या एकनाथ शिंदे के साथ है, ऐसे में क्या होगा शिवसेना का? सवाल ये भी है कि क्या सीएम पद छोड़ेंगे उद्धव ठाकरे? वर्षा छोड़ दिया है, सीएम हाउस छोड़ दिया है, लेकिन अभी इस्तीफा नहीं दिया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के दिन क्या कुछ हलचल देखने को मिलती है, क्या कुछ होता है, उस पर लगातार नजर बनी हुई। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। तो 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंचे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। शिंदे के साथ लगातार समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ रही है। शिवसेना के 37 विधायक उनके साथ है। तो महाराष्ट्र में लगातार उठापटक का दौर चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच उद्धव ठाकरे ने सीएम हाउस छोड़ दिया है। इस्तीफा हालांकि नहीं दिया है, लेकिन कंगना रनौत की उद्धव ठाकरे को लेकर जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गद्दी खतरे में है। उद्धव ठाकरे के करीबी और विश्वास पात्र एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। इन सब सियासी हलचलों के बीच बॉलीवुड की पंगागर यानी अभिनेत्री कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंगना रनौत कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे का घमंड टूट जाएगा। दरअसल कंगना रनौत का ये वीडियो साल 2020 का है, जब अभिनेत्री के ऑफिस पर बीएमसी का बुलडोजर चला था। उन दिनों अभिनेत्री ने उद्धव ठाकरे को निशाना बनाते हुए एक भविष्यवाणी की थी, जो अब चर्चा में है। और इस बीच एएमयू के वीसी ने दरअसल एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद हलचल तेज हो गई, हड़कंप मच गया। क्या था वो बयान, इस रिपोर्ट में देखिए। अग्निपथ योजना के खिलाफ जहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया, जिसके बाद सैकड़ों छात्र एएमयू कैंपस की सड़क पर उतर आए और एएमयू वाइस चांसलर का विरोध किया। अब एएमयू लॉ फैकल्टी के एक छात्र का बड़ा बयान सामने आया है। छात्रों का कहना है कि वीसी राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं, सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। ये बयान एएमयू के छात्र विकास यादव ने एक प्रदर्शन के दौरान दिया है। और इस बीच देश की 3 लोकसभा सीटों पर और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 2 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, तो वहीं इन्हीं दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश की 7 विधानसभा सीटों समेत 2 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। इसके लिए वोटिंग जारी है। बता दें कि देश के जिन राज्यों में विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें आंध्र प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और त्रिपुरा शामिल है। त्रिपुरा में 4 सीट, अगरतला, जुबा राजगढ़, सुरमा, वारदवाली टाउन विधानसभा सीट में वोटिंग हो रही है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में आत्मकुमार सीट पर, झारखंड में मंडार सीट पर, तो दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी और इसके नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। और बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री आज नए वाणिज्य भवन की सौगात देने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही एक नए पोर्टल निर्यात का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए हितधारकों को व्यापार से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकेगी। तो वहीं पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि इंडिया गेट के पास बने वाणिज्य भवन को एक स्मार्ट इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है। यह एक एकीकृत और आधुनिक कार्यालय परिसर के रूप में काम करेगा। मंत्रालय के दोनों विभाग इस भवन का इस्तेमाल करेंगे। और इस बीच आपको बता दें, सहकारिता मंत्री अमित शाह एक खास सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन क्यों खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शहरी सहकारी बैंकों पर एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में देश के शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र की भविष्य की भूमिका को लेकर चर्चा होगी। इस दौरान उन शहरी सरकारी बैंकों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने समाज सेवा के 100 साल पूरे कर लिए हैं। देश में ऐसे 197 बैंक है। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष समिति की सिफारिशों और बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2020 पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्रालय और विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को बनाया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि नामांकन की प्रक्रिया को भव्य बनाने की तैयारी है। 30 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी ने उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता
और झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू पर दांव खेला है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून 2022 को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी उनके नामांकन कार्यक्रम को बेहद ही भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके नामांकन में पीएम मोदी समेत कई बड़े बीजेपी के नेता भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है, जबकि 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है और इस सब के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डरा रही है। संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सावधान किया है। उन्होंने कहा है कि यह समय सतर्क रहने का है। बुधवार को हुई बैठक में उन्होंने अफसरों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। बता दें कि पिछले एक सप्ताह में कोविड के नए केस में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,257 है। पिछले 24 घंटे में 91,000 से अधिक टेस्ट किए गए, जिनमें 682 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में यह समय सतर्क और सावधान रहने का है, जहां 2 गज की दूरी और मास्क बेहद ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। 30 सेकंड में ये खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सीएम योगी आज बड़ा तोहफा देंगे। स्वामित्व योजना के तहत सीएम योगी करीब 10,81,000 ग्रामीणों को उनके घर का मालिकाना हक का दस्तावेज सौंपेंगे। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के कुल 68,641 गाँव में ड्रोन से सर्वे कराया गया। सर्वे के बाद आज सीएम ग्रामीणों को घरैनी का प्रमाण पत्र देंगे। बता दें कि स्वामित्व योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को इससे काफी राहत मिलेगी। खास बात तो यह है कि घरैनी प्रमाण पत्र मिलने के बाद ऐसे ग्रामीणों को बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा। और इस बीच आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की पत्नी पर आफत, कुर्क होगी। 3,76,00,000 की संपत्ति। रिपोर्ट देखिए। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। बता दें कि गैर कानूनी तरीके से कब्जा की गई अवैध संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। आफशा अंसारी की 3,76,00,000 की संपत्ति जब्त होगी। प्रशासन का दावा है कि आफशा अंसारी ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आफशा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के कई थानों में मुकदमा दर्ज है, जिसके बाद अब कानूनी शिकंजे में फंसी आफशा अंसारी की आफत बढ़ गई है। और बात अब आगरा की करते हैं, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस खाई में गिर गई, जिससे कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही। रिपोर्ट देखिए। आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस खाई में गिर गई। खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में लोगों को बस से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये पूरा हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ है। बताया जा रहा है कि बस में लाइट नहीं थी और बस तेज रफ्तार से दौड़ती रही। तभी अंधेरे में बस अनियंत्रित हुई और खाई में जा गिरी। ये पूरी घटना बरहन थाना क्षेत्र के नगला गोल के पास की है। और उधर झांसी में पुलिस कर्मियों ने जमकर कानून का मखौल उड़ाया। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। यहाँ कोई जलसा नहीं हो रहा है, न कोई शादी समारोह है। ये झांसी के थाना बाजार की तस्वीरें हैं। थाने का बाजार मत समझिए, ये सब डिस्को भांगड़ा थाने के अंदर ही चल रहा है। डीजे बज रहा है, कुछ लोग वर्दी में ठुमका लगा रहे हैं तो कुछ बिना वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच एक सिपाही के हाथ में तमंचा भी दिखाई दे रहा है। तमंचे के साथ डिस्को करते इस सिपाही ने हवा में कई राउंड फायरिंग भी की। कानून को तार तार कर दिया गया। ऐसे लापरवाह पुलिस कर्मियों पर एक्शन कब होगा, ये बड़ा सवाल है। और चलिए बात अब घाटी की करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में भारी भूस्खलन हुआ है। कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट देखिए। 30 सेकंड। जम्मू कश्मीर में बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। कई स्थानों पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर हजारों वाहन फंसे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सड़क को यातायात बहाल करने में कम से कम 2 दिन लग सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। बताया जा रहा है कि तोल्डी नाले के पास जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का 150 फुट भाग बह गया। तभी नदी में अचानक आई बाढ़ से बह गए सड़क के हिस्सों को ठीक करने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। 2 पुलिस अधिकारी एक महिला को बचाने के लिए मेट्रो की पटरियों पर कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें न्यूयॉर्क की है। महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो पटरी पर ही गिर पड़ी।
गनीमत रही कि उस वक्त कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, नहीं तो महिला का बच पाना मुश्किल था। बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत खराब थी, जिससे महिला पटरी पर गिर गई। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते बड़ा हादसा टल गया। और अफगानिस्तान के पक्तिया इलाके में भूकंप आए हैं, जमीन धंस गई। 30 सेकंड में तबाही की तस्वीरें देखिए। तबाही क्या होती है, यह अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटकों की बात की तस्वीर से समझा जा सकता है। तबाही ऐसी कि मकान के मकान गिर गए, मलबों के ढेर बन गए, जमीन धंस गई और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का पक्तिका और कोस्ता प्रांत बताया जा रहा है और भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप के चलते अब तक 1000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अफगानिस्तान में भारी तबाही के साथ पाकिस्तान के भी कई शहरों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। शिवसेना के बागियों की संख्या 37 तक जा पहुंची है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, 3 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। लगातार संख्या बढ़ रही है, लगातार जो संख्या बल है एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहा है, उधर बढ़ रही है उद्धव ठाकरे की मुश्किलें। शिवसेना के 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से कोशिश की गई, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर मांग की जाती है शिव सैनिकों की तरफ से तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरीके से धोखाधड़ी ना करें। लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीएम पद भी उद्धव ठाकरे छोड़ेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, 3 विधायक और पहुंचे गुवाहाटी। तो आपको बता दें, एक तरफ शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे ने बातचीत की थी और शरद पवार की तरफ से ये सलाह दी गई थी कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि मसला सीएम पद का नहीं है, मसला दरअसल है एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन का, क्योंकि विचारधारा शिवसेना के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। तो एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व का मसला उठाकर उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है, कहा है विचारधारा की लड़ाई है। इधर संजय राउत भी कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन संख्या बल इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। शिवसेना के बागी विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी में जमे एकनाथ शिंदे ने बड़ा दांव चला है। शिंदे अब उद्धव ठाकरे को सीधे चुनौती दे रहे हैं। जब शिवसेना ने अपने विधायकों और सांसदों को व्हिप जारी कर दफ्तर आने का फरमान सुनाया और न आने पर पार्टी से निकालने की चेतावनी तक दी, तब बागी एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर इस व्हिप को अवैध बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, शिवसेना विधायक भरत गोगावले को चीफ ऑफ व्हिप नियुक्त किया जाता है। इस कारण सुनील प्रभु की ओर से आज की विधायकों की बैठक के लिए जारी आदेश अवैध है। शिवसेना को बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल को भेज दी है, जिसमें शिवसेना के 2/3 से अधिक विधायकों के समर्थन का दस्तखत है। इससे पहले गुवाहाटी पहुंचने पर एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से बाला साहब का नाम लेकर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाने की बातें कही। जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। जाहिर है एकनाथ शिंदे के इस तेवर ने महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखना है कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों की धार तूफानी रफ्तार इस ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।